नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रोमांचक और गहरी कहानी जो शिव पुराण की रुद्र संहिता द्वितीय खंड अध्याय 22 से ली गई है। ये कथा है भगवान शिव के क्रोध और दक्ष के यज्ञ के विनाश की, जिसमें शिवजी अपने अपमान और सती के बलिदान का बदला लेने के लिए अपने पराक्रमी गणों को भेजते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार और अपमान का परिणाम विनाशकारी होता है, जबकि भक्ति और सत्य हमें सही मार्ग दिखाते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी में डूबते हैं। कथा शुरू होती है ब्रह्मा जी की वाणी से। ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं कि दक्ष के यज्ञ में जब भयंकर हंगामा मच गया, तब आकाशवाणी ने दक्ष के पापों को उजागर किया। सती ने शिवजी का अपमान सहन न कर पाने के कारण यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। शिवगणों ने दक्ष पर हमला किया, लेकिन भृगु के मंत्रों से उत्पन्न गणों ने उन्हें हरा दिया। यज्ञशाला में डर और अशांति फैल गई। सभी देवता और मुनि आकाशवाणी की चेतावनी सुनकर भयभीत हो गए। वे चुपचाप इधर उधर देखने लगे। उनके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। उधर भृगु के गणों द्वारा भगाए गए शिवगण जो बच गए थे, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम किया और यज्ञ में हुई सारी घटनाएं बताईं। गणों ने कहा, हे महेश्वर, दक्ष बहुत घमंडी और नीच है। उसने माता सती का बहुत अपमान किया। वहां मौजूद देवताओं ने भी सती का सम्मान नहीं किया। दक्ष ने यज्ञ में आपका हिस्सा नहीं रखा। उसने आपके खिलाफ अपशब्द कहे। यह सुनकर माता सती क्रोधित हो गईं और उन्होंने दक्ष की खूब निंदा की। जब दक्ष ने उनका भी अपमान किया तो सती शांत होकर सोचने लगी। गणों ने आगे बताया, सती ने सभी देवताओं और मुनियों को फटकारा जिन्होंने आपका अनादर किया। उन्होंने कहा, शिव निंदा सुनकर मैं जीवित नहीं रह सकती। ये कहकर सती ने योगाग्नि में जलकर अपने शरीर को भस्म कर दिया। ये देखकर कई शिवगणों ने भी माता के साथ अपने शरीर का त्याग कर दिया। हम बाकी गण यज्ञ को नष्ट करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन भृगु ने मंत्रों से गण उत्पन्न कर हम पर हमला किया। हमारे कई गण मारे गए। फिर आकाशवाणी हुई जिसने कहा कि दक्ष का अंत निश्चित है और जो भी उसका साथ देगा वह पाप का भागी बनेगा। यह सुनकर सभी वहां से चले गए। हम आपसे उस नीच दक्ष को सजा देने की प्रार्थना करने आए हैं। शिवगणों की बात सुनकर भगवान शिव ने नारद जी का स्मरण किया। नारद तुरंत कैलाश पहुंचे और भक्ति भाव से प्रणाम कर खड़ीढे हो गए। शिवजी ने उनसे यज्ञ की पूरी बात पूछी। नारद ने सारी घटनाएं विस्तार से बताई। यह सुनकर शिवजी का गुस्सा आसमान छूने लगा। पराक्रमी शंकर का क्रोध इतना भयंकर था कि उसे कोई रोक नहीं सकता था। क्रोध में भरे शिवजी ने अपनी जटा का एक बाल उखाड़ दा और उसे कैलाश पर्वत पर दे मारा। जैसे ही बाल जमीन पर गिरा, वह दो हिस्सों में बंट गया। एक भयंकर गर्जना हुई। बाल के पहले हिस्से से महापराक्रमी और विशाल वीरभद्र प्रकट हुए। उनका शरीर बहुत बद्धा था। उनके 1000 भुजाएं थीं। वे शिवगणों में सबसे शक्तिशाली थे। बाल के दूसरे हिस्से से क्रोधो भूतों से घिरी भयंकर महाकाली प्रकट हुई। शिवजी के क्रोधपूर्ण सांसों से सैकड़ों तरह के शोर और कई रोग पैदा हुए। ये सभी प्राणी भयंकर और अग्नि की तरह तेजस्वी थे। वीरभद्र और महाकाली ने हाथ जोड़ धकर शिवजी को प्रणाम किया। वीरभद्र बोले, हे महादेव, आपने सूर्य, चंद्र और अग्नि को अपनी आंखों में धारण किया है। कृपया मुझे आदेश दें कि मुझे क्या करना है। क्या मैं समुद्रों को सुखा दूं? क्या पहाड़ों को पीसकर चूरन बना दूं? क्या इस ब्रह्मांड को भस्म कर दूं या मुनियों को जला दूं? आपकी आज्ञा से मैं सारे लोकों में उथल पुथल मचा सकता हूं। आपके इशारे पर मैं सभी प्राणियों का नाश कर सकता हूं। आपकी कृपा से मुझे ये सारी शक्तियां मिली हैं। बिना आपकी आज्ञा के एक तिनका भी नहीं हिल सकता। हे कृपा निधान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। मुझे अपने कार्य की जिम्मेदारी सौंपे। मैं उसे पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। आपकी भक्ति मेरे लिए सर्वोच्च है। आप बिना कहे अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। मुझे कार्य और उसकी सफलता का आशीर्वाद दें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वीरभद्र की बात सुनकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वीरभद्र को आशीर्वाद दिया। शिवजी बोले, हे वीरभद्र, तुम्हारी जय हो। ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बहुत नीच है। उसे अपने पर बहुत घमंड है। उसने यज्ञ में मेरा अपमान किया। मेरी पत्नी सती ने मेरा अपमान देखकर यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। अब तुम अपने परिवार के साथ यज्ञशाला में जाओ। वहां यज्ञ को नष्ट कर दो। अगर कोई देवता, गंधर्व या अन्य तुम्हारा विरोध करे
तो उसे भस्म कर देना। शिवजी ने आगे कहा, दधीच की चेतावनी के बाद भी जो देवता यज्ञ में हैं, वे मेरे शत्रु हैं। तुम उन्हें उनके बंधु बांधवों सहित जला देना, वहां कलशों में भरा जल पी लेना। इस तरह भक्तवत्सल और वैदिक मर्यादा के रक्षक शिवजी ने क्रोध में वीरभद्र को यज्ञ का विनाश करने का आदेश दिया। दोस्तों, शिव पुराण की यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अपमान का रास्ता विनाश की ओर ले जाता है। दक्ष का सती और शिवजी का अपमान उनके यज्ञ के नाश का कारण बना। सती का बलिदान और शिवजी का क्रोध हमें दिखाता है कि सत्य और सम्मान के लिए खड़ा होना जरूरी है। वीरभद्र और महाकाली का प्रकट होना शिवजी की शक्ति और भक्तों की रक्षा का प्रतीक है। आइए हम अपने जीवन में अहंकार छोड़ दचकर भक्ति और सम्मान को अपनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आपको इस कथा का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। जय भोलेनाथ।